हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका आपके अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास के अंदर जो है अपना क्लास 10th जो है उसका चैप्टर 2.2 जो है उसका पहला सवाल अपन ने सॉल्व किया था और उम्मीद करता हूं कि आपको वो सवाल जो है अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो लीजिए दोस्तों, बात करते हैं अपन सवाल नंबर 2 की। पहले का सेकंड वाला सवाल 4s² - 2s + 1 और इस सवाल का हमें क्या करना है, शून्य निकालना है। सबसे पहले तो जैसा कि अपन ने पिछले सवाल के अंदर निकाला था और फिर इसके बाद में जो है इसके शून्य की जो है संबंधों की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले इसका शून्य कैसे ज्ञात करना है, तो मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले तो क्या करोगे, आप फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करवाओगे, है ना। तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाओ। तो 4 को हर बार वही प्रोसेस लगाना है जैसा कि पिछले सवाल में मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाते हैं तो 4 को गुणा करवाएंगे 1 से। 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। अब ये 2 का भाग, ये 2 बार, फिर 2, ये 1, तो गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 2। पिछले सवाल के अंदर 3 फैक्टर आए थे तो अपन ने तीनों को ऐसा जमाया कि 2 2 के जोड़े बन जाओ, है ना। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाया, 4 आया, और जो भी आता है उसका वापस आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में जो भी संख्याएं आती हैं उनको ऐसे जमाओ कि जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाए या फिर घटाने पर आ जाए, दोनों में से किसी एक में, है ना। तो जैसे कि 2 में से मैं अगर 2 घटाऊं तो क्या आएगा, 0। क्या अंदर 0 आ रहा है क्या बीच में, नहीं आ रहा ना, कैंसिल करो। फिर 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूं, 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो क्या 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। पर सर 4 किसका है, माइनस का है। 4 माइनस का है तो माइनस का आंसर लाने के लिए दोनों संख्याओं को किसकी लेनी पड़ेगी, माइनस की लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब जोड़ बाकी के अंदर दोनों संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का और संख्याएं जुड़ जाती है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। क्या आया या नहीं आया, आया समझ में। अपन ने क्या कर दिया, दोनों को माइनस का ले लिया, और दोनों को माइनस का इसलिए लिया क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए और दोनों संख्याएं माइनस की होने पर चिन्ह माइनस का आ जाता है और संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्लियर। तो फर्स्ट वाली संख्या तो वैसी की वैसी उतरेगी, बराबर में 0 तो आपको लगाना ही है। फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी ही उतरेगी, बीच वाली हटेगी, बीच वाली हटेगी और उसकी जगह जो है ना, जो अपन ने गुणनखंड बनाए हैं वो आ जाएंगे। -2 तो -2, और सवाल किस में चल रहा है, एस की फॉर्म में चल रहा है तो ये एस, और फिर वापस दूसरा फैक्टर भी -2 और उसके साथ में भी एस, बीच वाली हट गई और फिर लास्ट वाली एज इट इज वैसी की वैसी ही उतर जाएगी। क्लियर ना ये। तो फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से तो लिख देते हैं इसको थोड़ा सा जमा के तो अच्छे से आ जाएगा समझ में। 2 × 2 4 का तो, और s का s × s, -2 × s, -2 × s, और प्लस का 1 का 1। इज दैट क्लियर यहाँ तक। इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली और दूसरी में से कॉमन लेंगे, तीसरी और चौथी में से कॉमन लेंगे। बताइए सर क्या कॉमन है दोनों में, एक तो 2 बाहर है सर और एक क्या है, s। जो सेम मिल रहा है ना उसको आपको क्या करना है, कॉमन लेना है बाहर एक बार। क्लियर। 2 और s, 2s दोनों जगह सेम है, 2s तो बाहर ले लिया, जो बचा उसको अंदर लिखो। 2 बाहर ले लिया तो बचा कितना, 2 बचा, और फिर एक s बच गया, फिर क्या है माइनस बच गया। सर 2s पूरा ही निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, और ध्यान रखना कुछ भी नहीं बचता है ना तो आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर आगे बात करते हैं, दोनों में कुछ सेम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो बाहर क्या लोगे, 1 लोगे, और आगे कुछ भी नहीं है तो आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है। फिर बचा उसको अंदर लिख देते हैं, तो माइनस भी बचेगा और 2s पूरा ही बच जाएगा, और यहां पर प्लस बचेगा, और ये 1 का 1 बचेगा, और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। यहां तक तो आ गया ना समझ में सभी को। अगर कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है तो आपको बाहर कॉमन क्या लेना है, 1 लेना है, और आगे कुछ भी नहीं लग रहा है तो आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब कोष्टक वाली संख्या सेम होनी चाहिए सर, और उसके चिन्ह भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2s 1 1, पर समस्या यह है कि 1 इधर प्लस का है, इधर 1 किसका है, माइनस का। इधर 2s माइनस का, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस का है, यानी चिन्ह उल्टे उल्टे हो गए ना। तो चिन्ह उल्टे उल्टे होने की स्थिति में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली एज इट इज यूं ही लिख दो, -1।
अब इसमें से क्या करो, आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर वैसे ही चलने दो कोष्टक, ये माइनस हट गया तो क्या बच गया, 2s बच गया, और प्लस में से अगर माइनस कॉमन निकलता तो क्या बच जाता है, माइनस, और ये 1 और इक्वल टू 0। आया समझ में, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह माइनस हो गया, इधर भी चिन्ह चेंज हो गए। अब देखो कोष्टक वाली पूरी संख्या सेम है, तो मैंने आपको बताया था जो सेम है उसको वापस एक बार और कॉमन लेंगे, ये कॉमन ले लिया सर अपन ने, तो बचा कितना, 2s बचा कोष्टक में, और फिर आगे माइनस, और फिर क्या बचा, 1 बचा, और इक्वल क्या हो गया, 0। आया समझ में, या आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो भाई, जो सेम सेम है उसको एक बार लिखो, जो बाहर है उसको भी कोष्टक में बंद कर दियो, कंप्लीट। चलिए केस बनेंगे अपने दो, तो ये बनाया मैंने फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, इस वाले को लिखे 0 के बराबर, बराबर में 0 चल रहा है तो ये 0 के बराबर, 2s, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा सर, प्लस का, 2s, 0 और 1 1 हो गया, और s बराबर 1, और बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और इनटू वाली संख्या कहाँ पर जाती है, बटेवा में। ये हो चुका है अपना अल्फा शून्यक। कौन सा दोस्तों, अल्फा शून्यक। आया समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, उम्मीद करता हूं मैं। तो ये तो था अल्फा शून्यक का मान। अब दूसरा शून्यक भी निकालना है, केस क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। लीजिए ये बना दिया केस सेकंड अपन ने, क्लियर। केस सेकंड इसका बनेगा, तो ये लिखा मैंने 2s माइनस 1। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम ही है, तो आंसर इसका आया जो उसका आएगा। माइनस के 1 को उधर भेज दूं मैं, 2s इक्वल टू 0, माइनस का 1 उधर चला गया, प्लस में हो गया, और फिर ये 2s इक्वल टू 0 और 1 1, और ये s इक्वल में क्या आ जाएगा 1, और बीच में कुछ नहीं है इनटू, तो ये आ गया बटेवा में। ये दूसरा शून्यक हो गया हमारा बीटा। यहां तक आ गया सभी को समझ में। पहला शून्यक निकाल लिया, दूसरा शून्यक अपन ने निकाल लिया। अब बात करते हैं इसके योग और गुणा के संबंधों की सत्यता की जांच की। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जांच के लिए देखना आप, जांच करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का मान भी कितना है, 1/2 ही है। तो यहाँ पर लिखूं मैं 1/2 प्लस 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा, जब बटेवा वाली संख्या आ जाती है तो सर अपन क्या करते हैं, उनका लैसे यानी कि एलसीएम लेते हैं। पर नीचे वाली संख्या अगर सेम सेम हो तो उसको एक बार लिख दो, और ऊपर वैसा का वैसा ही 1 और ये 1 आ गया। पर नीचे वाली संख्या सेम हो तभी ये प्रोसेस चलता है, वरना नहीं चलता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अल्फा प्लस बीटा 1 और 1 2 हो गया, और नीचे 2 को 2 से काट दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। और वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई आधा और आधा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये जांच में जो है योगफल आया। अब शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा या फिर अल्फा बीटा निकालेंगे। यानी अल्फा और बीटा की वैल्यूज को आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे या गुणा करवा दोगे। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की भी है 1/2। तो यहाँ पर लिखूं मैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1 1 1 हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऊपर वाली तो ऊपर से गुणा हो गई, नीचे वाली कहाँ से गुणा हो गई, नीचे वाली संख्या से गुणा हो गई। ये आ चुका है हमारा जांच का जो है योगफल और गुणा। अब सूत्र के द्वारा भी फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो लीजिए सूत्र के द्वारा कैसे करते हैं, सूत्र द्वारा जांच, फिर दोनों का पता करेंगे। तो सूत्र के द्वारा जांच में अल्फा प्लस बीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था -b/a। सर आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + 1 और +c और इक्वल्स टू 0। ax² + bx + c और इक्वल में क्या होता है, 0 होता है। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब आपको पता करना है b और a का मान। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, माइनस चल रहा है तो माइनस लगा दिया, b का मान x के गुणा में b। क्या ये x की फॉर्म में है क्या, तो s समझ लो, s के गुणा में b, तो माइनस है साथ में तो माइनस भी ले लोगे, तो कोष्टक में बंद कर दो, माइनस का हो गया 4, और फिर बटेवा में a, x² के गुणा में a। तो यहाँ पर s² के गुणा में क्या है, a 4 है, ये लिख दिया 4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो गया। ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, 4 से 4 कटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है सर वो कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। आया समझ में।
अब निकालना है हमें गुणा, वही तरीका वापस, अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बिल्कुल अकेली संख्या होगी, बिल्कुल अकेला क्या है यहाँ पर, एक है एचर पद, एचर संख्या एक, और बटेवा में ए का मान कितना है भाई, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, तो यहाँ पर एस स्क्वायर के गुणा में ए कितना हो गया, 4 हो गया। तो अल्फा बीटा का मान आ चुका है 1/4। देखिए आप जरा ध्यान से कि जांच में अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया, सूत्र से भी 1 आया, अल्फा बीटा का मान 1/4 आया, सूत्र से भी 1/4 आया। तो यानी कि जो है दोनों की वैल्यूज आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। अगर नहीं आ रही है तो हमने ही जो है कहीं ना कहीं जो है गलती कर दी है। लीजिए तो एक बार इसको अपन थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं, फिर अगले सवाल की बात करेंगे। 4s² - 4s + 1 = 0 दे रखा है और हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवाओगे तो 4 को गुणा करवाओगे 1 से, कितना आया था सर, 4 आया था, और 4 के गुणनखंड 2 × 2। गुणनखंड ऐसे जमाओ कि जोड़ने या फिर घटाने पर जो है हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो बीच में 4 आ रहा है और वो भी किसका, माइनस का आ रहा है, इसलिए अपन ने दोनों दो को क्या ले लिया, माइनस का, क्योंकि जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का आता है और संख्या क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो फर्स्ट वाला जो 4s² तो उसको वैसा का वैसा ही लिखना है, लास्ट का +1 भी वैसा का वैसा = 0 वैसा का वैसा, केवल बीच वाली जो संख्या है वही क्या होगी, हट जाएगी। तो उसकी जगह आ जाएगा -2 और साथ में s चलेगा, और -2 और साथ में क्या चलेगा, s, क्योंकि s की फॉर्म में। अगर माना कि दोस्तों ये x की फॉर्म में चल रहा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, x आ जाता। अब इसको लिखा मैंने, 4 को लिखा 2 × 2, s की पावर 2 को 2 बार लिख दिया, -2 × s +1 और = 0। पहली और दूसरी में से हमेशा कॉमन लेंगे, तीसरी और चौथी में से हमेशा कॉमन लेंगे अपन। तो पहली में क्या सेम मिल रहा है, पहली और दूसरी में ये मिल रहा है सर 2s, तो 2s एक बार बाहर ले लिया, 2s बाहर निकले, एक 2s बच गया, -2s पूरा ही निकल गया, कुछ नहीं बचा। तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। और इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो बाहर क्या लोगे, 1, और आगे कुछ नहीं, क्या लगाना है, प्लस, जो बचा उसको अंदर लिख दो। तो -2s + 1 वैसा वैसा बच गया। संख्या सेम है सर कोष्टक वाली, पर समस्या ये है कि उनके चिन्ह उल्टे हैं। तो क्या करो, फर्स्ट वाली को तो वैसा का वैसा ही लिखो और इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और अंदर कोष्टक में जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस हट जाए, माइनस हट जाएगा और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। कोष्टक वाली एज इट इज बिल्कुल सेम मिल चुकी है, तो दोनों सेम है, तो इसको एक बार बिल्कुल बाहर ले लो। फिर बचा क्या, 2s बचा और -1 बचा, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया तो सेम है उसको एक बार लिखो, बाहर वाली को भी लिख दो कोष्टक में। केस 2 बनेंगे, एक इसका एक इसका, इसका बना दिया अपन ने केस फर्स्ट, और इक्वल में 0 तो 0 लिख दिया, माइनस का 1 इधर आया, प्लस का हो गया, और 0 और 1 क्या होगा, 1, और इंटू है, बीच में कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं, तो इंटू वाली संख्या चली गई बटेवा में, तो s का मान हो चुका है 1/2, इसको मान लिया अपन ने अल्फा शून्य। दूसरा केस भी सेम है, तो इसके अंदर जो भी आया वो क्या हो गया, बीटा शून्य हो गया, दोनों ही सेम ही है ना, ठीक है। तो अल्फा का मान भी वही और बीटा का मान भी। फिर जांच कर ली थी, तो एक बार तो दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों शून्यकों को गुणा करवाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 वैसे ही आधा और आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा आपको ये। और अल्फा बीटा दोनों का गुणा 1 से गुणा होगा, 1 और 2 गुणा 4 हो गया। सूत्र द्वारा जांच करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये वैसा का वैसा ही बराबर बराबर माइनस माइनस और b, ये तो सूत्र वाला माइनस है, और ये b कहाँ होता है, x के गुणा में, x की फॉर्म यहाँ पर s है, तो s के गुणा में -4 है तो माइनस ले लिया, बटेगा में a, x² के गुणा में a, s² के गुणा में 4, तो ये लिख दिया 4, माइनस माइनस प्लस 4 का भाग 4 में ये चला गया एक बार। और फिर अल्फा बीटा c/a, h/1 क्या होता है 1, और उधर उसको कंपेयर करते चलना ना, और a का मान 4 आ गया तो 1/4 हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये था सवाल अपना पहले का। दूसरा मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो में। धन्यवाद।